गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं अपने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारी जो बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम लोकतंत्र, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में जाना। तो सबसे पहले हमारे को लोकतंत्र का जो अर्थ होता है उसका पता होना चाहिए। लोकतंत्र जो शब्द है ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या है, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द है। हिंदी में जो लोकतंत्र है ये इंग्लिश में जो डेमोक्रेसी शब्द है इसका पर्यायवाची या समानार्थक शब्द है। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डेमोस, दूसरा क्रेटिया। दो शब्द डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का भीड़ या जनता होता है अर्थ, तो कहने का मतलब है डेमोस का मतलब भीड़ या जनता, और क्रेटिया का मतलब क्या होता है, शक्ति, शासन की शक्ति। डेमोक्रेसी है इसका अर्थ क्या होता है, शासन की शक्ति। आज हम जो लोकतंत्र है इसका अर्थ एवं परिभाषाएं कल हमने अध्ययन किया था। इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, 1215 जून 1215 को अधिकारों का मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी। और फिर 4 क्रांतियों के माध्यम से, सबसे पहले कौन सी, ब्रिटेन की क्रांति 1688 की रक्तहीन क्रांति कहते हैं, फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फिर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 से, और उसके बाद में 1930 का दशक औद्योगिकरण का। तो इन 4 जो क्रांतियां हैं इनके माध्यम से इसकी क्या हुई थी, इसको मजबूती मिली थी। आज हम लोकतंत्र की विभिन्न जो विद्वान है उन्होंने परिभाषाएं बताई है और उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। अर्थ हमने जान लिया, लोकतंत्र है इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, और डेमोक्रेसी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमो और क्रेटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। आज हम लोकतंत्र की जो प्रमुख परिभाषाएं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इब्राहिम लिंकन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन नहीं जानता इनके नाम को। इनकी जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है इनमें इब्राहिम लिंकन की लोकतंत्र की सबसे प्रमुख परिभाषा है, इन्होंने कहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की वास्तविक लोकतंत्र है। जनता के लिए शासन ही वास्तविक क्या लोकतंत्र है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछ भी सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि इब्राहिम लिंकन है इसकी लोकतंत्र से संबंधित क्या परिभाषा है। तो ध्यान रखना है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही वास्तविक लोकतंत्र है। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, काफ़ी बार विभिन्न एग्जामों में पूछी भी गई है। डायसी ने कहा, ये विधि के बुक भी लिखी थी, विधि या कानून शास्त्र, और विधि के प्रमुख जानकार थे, वकील थे। इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का वृद्ध भाग होता है। डायसी जो विधि के जानकार है, कानून के नाम पर इन्होंने प्रमुख जो पुस्तक लिखी थी विधि शास्त्र पर व्याख्यान इसकी बुक थी, और इन्होंने कहा है लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का क्या होता है, वृद्ध भाग होता है। कहने का मतलब है कम से कम 51% जो लोग हैं इस शासन व्यवस्था से क्या होते हैं, समर्थक होते हैं। अगली परिभाषा हेराल्ड लास्की की, इसने कहा है जिसके अंतर्गत लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत मनुष्यों का अपना शासन कार्य निर्णय करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। हेराल्ड लास्की बोलता है कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत मनुष्यों को अपना शासन कार्य निर्णय करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। और लॉर्ड ब्राइस है, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक लिखी थी इन्होंने, अमेरिका के थे ये। इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होता है। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा है कि लोकतंत्र है वो संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होता है। लॉर्ड ब्राइस कहता है कि लोकतंत्र है संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होता है, जिसमें संपूर्ण समाज का मतदान पद्धति से कार्य, संपूर्ण समाज है वो मतदान पद्धति से क्या करता है, कार्य करता है। ये प्रमुख लोकतंत्र की क्या थी, परिभाषाएं थी। और भी है लोकतंत्र की परिभाषाएं, परंतु ये हम लोकतंत्र है इसकी इतनी परिभाषाएं हैं, ये हमारे लिए क्या होगी, काफ़ी होगी। अब लोकतंत्र के रूप में अरस्तु है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक था जो प्लेटो का शिष्य था, और 158 जो संविधान है उनका इन्होंने क्या किया था, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था। तो अरस्तु है, ये जो लोकतंत्र है इसके 2 स्वरूप की व्याख्या की है। अरस्तु ने लोकतंत्र के कितने स्वरूपों की व्याख्या की है, पूछ लेते हैं।
इब्राहिम लिंकन की, डायसी की, लॉर्ड ब्राइस की, इनकी है वो लोकतंत्र से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं हैं। और इनमें सर्वप्रमुख परिभाषा है वो किसकी है? इब्राहिम लिंकन की है, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के जो सबसे विख्यात राष्ट्रपति है उनमें इनका भी नाम आता है। जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद में इब्राहिम लिंकन है, इनका नाम भी आता है। अब हम लोकतंत्र के जो रूप है, लोकतंत्र के जो रूपों की हम चर्चा करेंगे। अब लोकतंत्र के जो डेमोक्रेसी के जो रूप है, इसमें सबसे पहले हम पाश्चात्य जो विद्वान अरस्तु है इनके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु कहता है, या अरस्तु ने लोकतंत्र के कितने स्वरूपों की? 2 स्वरूपों की व्याख्या की है। अरस्तु ने लोकतंत्र के कितने स्वरूपों की बात की है? 2 की। कौन कौन से? एक तो बिल्कुल विशुद्ध लोकतंत्र और दूसरा विकृत लोकतंत्र। एक तो पूछ ले कि अरस्तु ने लोकतंत्र के कितने रूप बताए, तो कितने बताए? 2। कौन कौन से? तो एक तो विशुद्ध लोकतंत्र और दूसरा विकृत लोकतंत्र। अब अरस्तु है लोकतंत्र के विकृत रूप में लिखता है कि लोकतंत्र इस प्रकार का होता है। अरस्तु जो ये लोकतंत्र का विशुद्ध रूप है इसमें लिखता है क्या? कि लोकतंत्र है इस प्रकार का होता है। धनिक तंत्र है वो। अरस्तु लिखता है इसमें कि धनिक तंत्र है ये क्या बन जाता है? लुटेरों का तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? धनिक तंत्र है ये लुटेरों का तंत्र बन जाता है। जो राजतंत्र है वो क्या बन जाता है? निरंकुश तंत्र बन जाता है। कहने का मतलब है ये जो शुद्ध रूप है इसमें इस प्रकार से, ये तो शुद्ध रूप है धनिक तंत्र, राजतंत्र, परंतु ये लुटेरों का तंत्र, निरंकुश तंत्र, ये क्या हो गया? इसका विकृत रूप हो गया। आधुनिक समय में विशुद्ध लोकतंत्र के स्थान पर विकृत लोकतंत्र, और वर्तमान में ये बोल रहा है कि आधुनिक जो समय में ये विशुद्ध लोकतंत्र की जगह क्या हो गया? विकृत लोकतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र का वर्गीकरण है, ये तो अरस्तु ने बताया था। अब इसमें बारे में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का वर्गीकरण। लोकतंत्र का वर्गीकरण लोकतंत्र के वर्गीकरण में देखो, लोकतंत्र का वर्गीकरण है वो 2 रूपों में कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम जानेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनान के नगर राज्यों तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनान के कुछ नगर राज्यों तक ही क्या रहा है? प्रचलित रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात करें तो यूनान के कुछ जो नगर राज्य हैं वहाँ पर नगरीय व्यवस्था थी, भारत में ग्रामीण व्यवस्था थी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज तक हम बात करें तो सिर्फ कहाँ रहा है? यूनान के कुछ नगर राज्य है वहाँ तक ये प्रचलित रहा है। इटली के मध्य युग में भी ऐसी व्यवस्था पाई गई, और इटली में अगर देखें तो इटली का जो मध्य युग था उसमें भी ये प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो क्या कही थी? देखी गई है या पाई गई है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के जो 5 कैंटन है, 5 प्रांत मान लो या 5 राज्य मान लो, वर्तमान समय में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें कि जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? कानून बनाने में भागीदारी निभाती है या प्रत्यक्ष शासन करती है। तो प्राचीन में तो हमारे को यूनान और इटली में मिल सकता है, परंतु हम आधुनिक युग की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन या 5 प्रांतों में ही ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है क्रियान्वित होकर सफलता के शिखर पर है। वर्तमान में जो स्विट्जरलैंड है वो प्रत्यक्ष, पूछ ले कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है इसकी प्रयोगशाला किस देश को माना जाता है? वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रयोगशाला किस देश को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? स्विट्जरलैंड को। इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है
इसकी प्रयोगशाला किस देश को माना जाता है? किस देश को? स्विट्जरलैंड को। और स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत या 5 जो कैंटन है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान समय में भी क्या है? प्रचलित है। अब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है, प्राचीन समय में यूनान में, प्राचीन समय में तो प्रत्यक्ष जो है वो यूनान में, मध्य युग में इटली में, और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के 5 जो कैंटन है या प्रांत है उसमें। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सामान्यतः वर्तमान समय में सभी देशों में पाया जाता है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। अब अपन बात करें वर्तमान में या प्राचीन युग की बात करें तो मध्य युग की बात करें तो कहीं कहीं सिर्फ यूनान में, इटली में, मध्य युग में, यूनान में, प्राचीन युग में, और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में। बाकी लगभग विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया है। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? जनता अपने प्रतिनिधि को, जिस प्रकार से हमारी पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं और इसमें हमने हमारे पंचायत समिति का जो वार्ड है या जो सदस्य है उसको चुनकर भेजा है, और वो क्या करेंगे? अपने में से एक प्रधान को चुनेंगे। तो कहने का मतलब प्रतिनिधित्व है, जनता ने अपने प्रतिनिधि को क्या किया है? भेजा है वहाँ पर। इस लोकतंत्र के अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए शासन चलाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव है वो जनता वो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा, प्रतिनिधित्व के शासन में जनता है वो गुप्त मतदान द्वारा क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। इस बात का, और इनका निश्चित समय होता है, जिस प्रकार से भारत में कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता वास्तविक शासन की शक्ति का प्रतीक होती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास होती है? जनता के पास होती है। क्योंकि जनता के पास शक्ति किस प्रकार होती है? क्योंकि इनको चुनती कौन है? जनता चुनती है। जनता के पास वो शक्ति है जो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और फिर वो प्रतिनिधि है वो इस शक्ति का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है, जनता के पास शक्ति है, जनता ही इनका माध्यम है जो अपने प्रतिनिधि को क्या करती है? चुनकर भेजती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता वास्तविक शासन की शक्ति का प्रतीक होती है, लेकिन जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को ये शक्ति प्रत्यायोजित कर देती है। जनता क्या करती है? ये शक्ति उनको प्रत्यायोजित मतलब दे देती है, हस्तांतरण कर देती है। तो ये हमने जाना। और उसके बाद में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसकी भी 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ये तो लोकतंत्र का वर्गीकरण 2 भागों में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसके भी 2 है। एक तो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है? इसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो राष्ट्रीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। राष्ट्रीय शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग। और कौन करता है? अध्यक्ष करता है। राष्ट्रीय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के सदन के प्रति उत्तरदायित्व, और जो राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं उनकी सदन के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। प्रतिनिधि होता है जो उसका सदन के प्रति क्या नहीं होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उनका सदन के प्रति क्या नहीं होती है? उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि वो सदन के प्रति इसलिए उत्तरदायी नहीं होता है कि उनको सदन के सदस्य नहीं चुनते, उनको राष्ट्रपति को या अध्यक्ष को कौन चुनती है? जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। कौन चुनती है? जनता वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है इसका विश्व में जो रूप हम देखते हैं तो कहाँ पर है? अमेरिका में है। अभी अमेरिका के चुनाव हुए हैं, जो बाइडेन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो नए चुने गए हैं जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा किस प्रकार से कॉलेजियम को या निर्वाचक मंडल को जनता चुनती है, और फिर वो निर्वाचक मंडल है किसको चुनता है? राष्ट्रपति को चुनता है। तो ये क्या हुआ? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। अप्रत्यक्ष जो शासन प्रणाली है इसका दूसरा रूप है
संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, इसमें कार्यपालिका के अध्यक्ष की संसदीय जो शासन प्रणाली है, इसमें कार्यपालिका के अध्यक्ष की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। संसदीय जो शासन व्यवस्था है, इसमें जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती है, उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है, और उसके पास क्या होती है? नाम मात्र की शक्तियाँ होती है। कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास क्या होती है? नाम मात्र की शक्तियाँ होती है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का चयन है वो संसद में, इससे संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्य प्रणाली है, इसका चयन किस में से किया जाता है? संसद में से किया जाता है। जिस प्रकार से भारत में लोकसभा के जो चुनाव है, उसी से क्या चुनी जाती है? सरकार चुनी जाती है। ये कार्यपालिका संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति, और ये कार्यपालिका है, ये संसद के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके प्रति क्या रखती है? उत्तरदायित्व रखती है। कार्यपालिका है वो संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति क्या रखती है? उत्तरदायित्व रखती है, तथा ये तब तक कार्य करती रहती है जब तक कि उसे सदन का क्या हो? विश्वास प्राप्त हो। सदन में इसका जब तक बहुमत होगा, सदन में जब तक इनका विश्वास होगा, तो ये क्या करती रहेगी? कार्य करती रहेगी। इसमें संसद है वो कार्यपालिका की, इसमें संसद है या कार्यपालिका की क्या होती है? निश्चित अवधि होती है, और वैसे बहुमत तक होती है। तो आज हमने जो लोकतंत्र है, इसके लोकतंत्र के जो परिभाषाएं, अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र के जो स्वरूप और लोकतंत्र का जो वर्गीकरण है, इसका अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो आगे की हमारी क्लास होगी उसमें हम लोकतंत्र के बारे में आगे और जानेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।